कुछ लड़के पूछ रहे थे कि रमज़ान में जो है वो ट्रेनिंग कितने दिन करें। तुसी मेरा भरा ठहर जाओ, हम महीना को रोज़ियां तो बाद एक बारी बॉडी बना लेना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं बैक, लैट्स, विंग्स, जो भी आप कह दें। वार्म अप में मैंने तकरीबन 9 सेट किए हैं पुलअप्स के, डिफरेंट एंगल से। हर एंगल से मैं 3-3 सेट जो है वो पुलअप्स के करता हूँ। पुलअप्स काफ़ी ज़्यादा करने की मुझे शुरू से आदत है। तो ट्रेनिंग टाइम के बारे में पूछ रहे थे ज़्यादातर लोग कि रमज़ान में ट्रेनिंग टाइम कौन सा बेस्ट है। तो ट्रेनिंग टाइम तो वही बेस्ट है जो आपको ज़्यादा सूट करता है। अगर तो आपका जिम इफ्तार से पहले खुला हुआ है ना, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप, जैसे अभी आपको आदिल भाई ने भी एक्सप्लेन किया, मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप अगर इफ्तार से पहले आ जाएंगे तो आपको जिम खाली मिलेगा। अभी देखें जिम में कोई भी नहीं है, मैं हूँ, ये आदिल भाई हैं और शहबाज जो सान, ये बस हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को पिक किया। लेकिन इमरान भाई ने मुझे सजेस्ट किया था इस टाइम में, तो मेरे माइंड में चीज़ ये थी कि इफ्तारी के बाद आऊँगा तो रश मिलेगा। अभी आप 8-9 बजे आए तो यहाँ पे पूरा टाइम मिल रहा है प्रॉपर कि किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, डायरेक्शन मिल रही है तो तो बाकी जो है वो एनर्जी का जो सीन होता है ना, वो 2-3 दिन आपको फील होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो इंसानी बॉडी इतनी वीक नहीं होती, ह्यूमन बॉडी के आप जो है 12-14 घंटे सर्वाइव ना कर सकें या एक आधा वर्कआउट ना आप कर सकें। अभी आपने फ़ौरन ही जाके इफ्तार हो जाना, आपने खाना पीना ही है। तो मेंटली होता है, मेंटली होता है। हाँ, फिज़िकली वीक होते होते बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेंटली बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हाँ, वही बात कि जो आपके लिए ज़्यादा जो आसानी है जिस टाइम में, वही बेहतर है। अगर आपको लगता है आप रात को कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, इफ्तार के बाद ना लोग बड़े लेज़ी हो जाते हैं, मतलब खाया पिया होता है, बॉडी का सारा एनर्जी जो है वो डाइजेशन वाली साइड पे चली जाती है, बंदा जो है ना वो लेज़ी हो जाता है, तो फिर उसके मुश्किल हो जाता है उठ के जिम आना। तो ये टाइम, अगर आपको ये टाइम का गैप 1 घंटे का मिलता है ना, तो मैं कहता हूँ कि आप इसको यूटिलाइज़ कर लें। आप बाद में रिलैक्स हो जाएंगे, खा पी के आप 1 घंटा जो है वो वॉक कर सकते हैं या कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए तो हमेशा से ये वर्कआउट के लिए जो है ना परफेक्ट टाइम रहा है। हम काफ़ी मतलब ना कह लेंगे टीन्स में जब 16-17 साल के थे, तब भी मैं और जमशेद को 2 घंटे पहले इफ्तारी से हम जो है ना वो जिम में जाते थे, और वहाँ पे फिर 2 घंटे हमने जो मशीन नहीं हिलानी होती थी, उसके बाद जो है ना इफ्तार। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, थोड़ा बहुत प्यास वगैरह लगती है, बाकी इतना इशू नहीं। माइंड गेम होती है कि आप थोड़ा सा जहन को समझा लें, आपने पूरा दिन में कोई इतनी ख़ास मशक्क़त नहीं की होती कि जो आप मर जाएंगे। तो ये अभी ये शहबाज भी कर रहा है। तो हाँ, तो कोई ऐसी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा व्यूअर्स के, आपने जब खाना वगैरह खा लिया, थोड़ा या नीवे हो गए गल करो, थोड़ा सिर नहीं आ रहा होगा मुझे लग रहा है। आ रहे हैं व्यूअर्स ये होता है कि अब जब आप सोच रहे होते हैं कि चलो यार मैं खाने के बाद जाके खाने के बाद मैं जाके सारा ट्रेडमिल करूँगा, तो उस तरीके से आपकी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी लेवल आपका डाउन हुआ बहुत है। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप, जैसे मैं आया, मैंने आके यहाँ पे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद मैं घर गया, तो मेरा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो फास्ट हुआ है, तो मैं जो भी चीज़ खाऊंगा ना वो जल्दी जो है ना वो डाइजेस्ट होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें, जैसे ही मेरा ये टाइम ख़त्म होगा, इफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, रेस्ट के बाद जाके ये कि फ़ैमिली के साथ वॉक कर ली। इससे ये होगा कि आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपका जो एक्सरसाइज का जो काम है वो भी हो जाएगा। ठीक हो गया। वो मेटाबॉलिज्म वाली बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। ये ना किया मोटर्स में होते हैं, तो इन्होंने लगता कि बंदे अंदर भी वही इंजन लग गए। बाकी बातें इन्होंने वही वाली सही की कि आपको ना एक टाइम मिल जाएगा कि आप इजी हो जाएंगे। बाद में लेज़ी हो के ट्रेनिंग के लिए अपने आप को पुश करने से बेहतर है पहले ही मुका लो रोला। डाइट जो है वो मेरी तो नॉर्मल ही चल रही है। 2 मील्स ही पूरा साल होती मेरी, 2 मील्स ही अभी, तो मैं तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा। तो बात आ जाती, वो कई लोग पूछते हैं समोसों में कितनी कैलोरीज होती हैं, पकौड़ों में कितनी कैलोरीज होती हैं। ओ भैया आपने क्यों खाने समोसे पकौड़े? साडा दिल नहीं करता, थोड़ा दिल करता होगा, करता। तो लोगों ने रोज़ों से ज़्यादा ना इफ्तारियाँ फ़र्ज की हुई। इंज होंदा नहीं ना फिर उन्होंने को टोकरियां भर भर के तुहाडे हाथ खाना।
तो खैर ये है कि वीकली आप कुछ ऐसा कर लें, अपनी रूटीन की डाइट को आप डिस्टर्ब ना करें। क्या उसे कहते हैं, रोज़ों को तो आपने एक इंजॉयमेंट का एक ज़रिया बना ली, सफरिंग आपने करनी है, उससे कुछ लर्न करना है तो उसे इंजॉयमेंट बना ली। तो सफरिंग तब भी होगी जब आप जो है ना नॉर्मल से भी कम खाएंगे। आप 2 मील चल रही हैं उसको भी कम कर दें, फिर आपको पता चलेगा भूख क्या होती, प्यास क्या होती। तो सिर्फ मांडू फेरी जा रहे हो उन्हें, चलो जी। तो वो है कि खजूरें, समोसे, पकोड़े इन्ना ते हाथ होला रखो। इतना इन चीज़ों पे ज़्यादा बिंज करेंगे तो आपके पास जो न्यूट्रिशियस फूड होगा ना, हाई प्रोटीन या दूसरा, एक तो वो खाने पे दिल नहीं करेगा, अगर खाएंगे भी तो वो आपके पास रोम कम हो जाएगा, प्रोटीन आप कम ले सकेंगे। जो लोग मसल बिल्डिंग वाली साइड पे उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं सिंपली, उनको भी चाहिए कि कंपोजिशन जो है वो सही एक मतलब क्या उसे कहते हैं रेशो सही रखें। एक आधा छोटा छोटा वो जो समोसा होता है, मैंने तो अभी तक देखे भी नहीं है, वो खा लें या एक आधा कोई पकौड़ा खा लिया। आज वहाँ और नहीं मैं अच्छा मैं अब इफ्तार के लिए क्या लेके आया हूँ, प्रोटीन बार। मतलब मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। तो वो अब ये सीन है कि उसको आप एंजॉयमेंट बनाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा। तो बाकी कोई इतना नहीं इशू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ। सुबह जो सहरी में 10 से 12 होल एग्स, 2 स्कूप। मैं आजकल ब्राउन राइस वे जो है वो प्रोटीन और एक वे जो है उसको मिक्स करके ले रहा हूँ, वो 2 स्कूप हो गए। उसके बाद इफ्तार में एक चिकन का पीस, या मैं इसमें कुछ स्नैक वगैरह ले लेता हूँ। रात को जो है वो चिकन का पीस और साथ एक रोटी या थोड़े से राइस जो हैं। तो यही चल रहा है। स्नैक में वो मुझे उन्होंने भेजी हुई थी प्रोटीन बार्स, वो ले लेता हूँ, या एक आधा स्कूप जो है वो वे का जो ऑलरेडी चलता है वो ले लेता हूँ। तो कोई इतना इशू नहीं मुझे लगता, मेरी हंगर काफ़ी कंट्रोल रहती है। तो अब मैं सजेस्ट तो नहीं किसी को करूँगा कि भाई आप ये करें या वो करें, बाकी मेरा ये सिस्टम है, तुसी अपना देख लो। पकौड़े जो वे प्रोटीन पा के बना लिया करो फिर। लफकार तू की खुआएगा, जो मर्जी खा लो, खुआना कुछ नहीं, आवाज़ ला देनी है, इन्हें खुआना नहीं कुछ। लियाओ पैसे जो कहते मैं लैन। आवाज़ पूरी करांदा। तीन सेट ही हो गए। इसको मैं डिफरेंट लेंथन कर लेता हूँ जब दिल करता है। आपको ना थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट रखें, बाकी एंगल जो है ना वो थोड़ा सा आप ये वाला कर लिया एंगल, या थोड़ा वो जो मैक ग्रिप्स होती हैं वो कर लिया, या जो आपको पसंद है वही बेस्ट है। वेट वहाँ पे भी स्टैक फुल था, यहाँ पे भी स्टैक फुल है, बाकी पुलअप्स किए हैं उसके अलावा। चाह बस लाया, समोसा तू ही खाना। घरों की लै गए हैं,
घरों की ले आए? अच्छा, ये एक्सरसाइज मैंने जो है वो सारे आप कह लें हॉरिजेंटल पुल ही ज़्यादा किए हैं। पुलअप्स में भी वही हो गए। वर्टिकल ये जो केबल रोज़ हैं ये मैंने किए फुल स्टैक पे। फिर बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन किया, फिर एक सुपिनेटेड ग्रिप के साथ किया, एक प्रोनेटेड ग्रिप के साथ किया। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो हैं वो हॉरिजेंटल पुल हो गए। तो ये अभी मैं वही कर रहा हूँ, बल्कि किया नहीं अभी ये कर रहा हूँ। ये रिवर्स ग्रिप जिसे आप कह सकते हैं कि इसके साथ भी जो है स्टैक फुल है। कुछ लड़के पूछ रहे थे कि रमज़ान में जो है वो ट्रेनिंग कितने दिन करें। तुसी मेरा भरा ठहर जो हम महीना को रोज़ियां तो बाद एक बारी बॉडी बना लेना। तो वही इतना क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? वही आपने ट्रेनिंग रूटीन से करें अपनी, वही आप अपना रूटीन वाला खाना खाएं। रमज़ान का महीना होता है कि आपने सफरिंग को थोड़ा सा टेस्ट करना है, आपने भूख को थोड़ा टेस्ट करना है। तुसी तो मौजां करन डे हो, तुसी इफ्तारियां दे फांडे ला रहे हो हैं, समोसे पकौड़े बुफे शरबत चटनियाँ पता नहीं क्या क्या, जो पूरा साल नहीं आप लोगों ने खाया होता वो तुसी इस महीने च डफन डे हो सारा कुछ। तो इवेंचुअली लोग वेट बढ़ा के बैठे होते हैं। तो आपने सेम वही अपनी रूटीन वही रखनी है, अपना पहला खाना वही रखना है, शाम का खाना वही रखना है। ये आप कह लें कि रिलीजियसली एथिकली ये सारा कुछ जो है वो आपका, आपने वो सारा सफरिंग को जो है ना वो उसमें थोड़ा सा टेस्ट करना है। ये नहीं कि तुसी उत्थे जड़ा ना बकरे खा रहे हो और हरनियाँ पका पका के खा रहे हो तो नाल पता नहीं कि वन सवने कचौरियाँ। तो अपनी मील्स को जो है वो रूटीन वाला ही रखें, मिनिमल रखें। आप अगर वेट लॉस पे भी हैं पोर्शन छोटे रखें, 2 पोर्शन छोटे छोटे खाएं, इफ्तार और सहर का, और इफ्तार का एक आधा स्नैक रख लें रात में। तो बाकी जो हाई प्रोटीन डाइट पे हैं वही सुबह एग्स खा लें, 1-2 स्कूप वे के ले लें, साथ में अपना इफ्तार में जो है वो बड़ा पीस एक चिकन का ले लें, थोड़ी आधी एक रोटी ले लें या थोड़े से राइस ले लें। स्नैक में कोई हाई प्रोटीन आप जो है वो वे ले सकते हैं या कोई प्रोटीन बार ले सकते हैं, वटेवर आप उसको मैनेज कर लें। तो मेरा तो ये तरीका है। तो आप अगर देख लें, अगर तो आप ऐसे ही इसको जो है वो मौजों का महीना बना के रखेंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, हो सकता है आपका वेट बढ़ जाए। तो बाकी जिस बंदे ने पूरा साल कुछ नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नहीं देखी या हिम्मत नहीं हुई उसके अंदर, तो वो अभी भी डर रहा है कि जोड़ ना हिल जाए तो या बाँह ना टूट जाए तो ये ना हो जाए तो बॉडी वीक हुई होती। तो ह्यूमन बॉडी इतनी वीक नहीं होती कि आप 12-14 घंटे जो है वो भूख ना बर्दाश्त कर सकें। तो ये बड़ी लंबे अरसे तक भी चल सकती है। तो ये सिर्फ सारी आप वो मेंटली आप उसको ले जाएंगे तो आप जो है वो ज़्यादा वीक फील करना शुरू कर देंगे। ऐसा कोई मसला नहीं है। एक दिन तो आई एम श्योर कि एक दिन के अंदर तो आपने जो है आपकी बॉडी इतना सर्वाइव कर सकती है। आप जितना मर्ज़ी हार्ड वर्क करें, जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी इंटेंस ट्रेनिंग करें, आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी। इवेंचुअली आपने शाम को अपना खाना खा ही लेना है ना, इफ्तार कर ही लेना है। आपने कौन सा आगे कोई 2 महीने भूखे रहना है जो मुसलसल। तो इतना ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर आप इतनी बारीकियों में जा रहे हैं तो करना आपने आ जाके कुछ भी नहीं। जो बंदा इतनी बारीक भी नहीं करता है ना काम, उसने टकेगा भी नहीं करना होता। आ जाते मूँह चक के ईद वास्ते बाडी बनान जिम च। तो इफ्तार का टाइम होने में थोड़े मिनट रह गए हैं, थोड़ी सी पोजिंग करके तो फिनिश करते हैं वर्कआउट। बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा इशू है ना, कोई वाकई वीकनेस फील हो रही है या कुछ ट्रेनिंग में कोई मसला मसाइल आ रहा है, तो देखें थोड़े से वेरिएशन कम कर दें। ट्रेनिंग आप डेली करें। अगर आप किसी पार्ट को 8 वेरिएशन कर रहे हैं तो उसके 6 कर दें, 7 कर रहे हैं तो कोई 5 कर दें, 5 कर रहे हैं तो 4 कर दें, ऑलरेडी 4 कर रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज छोड़ दें। तो फिर महीने बाद ही कर लेना। वाला नहीं उनकी मत बची हुई।
रोज़ा इफ्तार हो गया तो हमने सबसे पहले पानी पिया है। उसके बाद मैं जो है ना, मुझे कोई ख़ास भूख नहीं थी, मैं ये प्रोटीन बार लेके आया था साथ, तो ये खाऊंगा। और साथ में चाय। शहबाज साहब अपने लिए क्या लेके आए हैं कि, और नहीं मैं नहीं खाना, समोसे ले गया, 2 तू ही खाएंगा, मैं दिल ही नहीं करता सही है। तो इसके बाद जब मुझे थोड़ी भूख लगेगी तो मैं एक चिकन का पीस, जो चेस्ट पीस, वो खा लूँगा। या नहीं तो अगर मुझसे बर्दाश्त हुआ 12-1 बजे तक, तो मैं 12-1 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा। घर में घर पक्की बिरयानी, ਉਹਦੇ ਤੇ रखांगे एक चिकन का पीस, नाल थोड़ी जी बिरयानी खावांगे। बाकी दा लम्मा टाइम होगा जी हैं 6 घंटे 7 पे 8 5 कोई नहीं, कट जाएंगे, खैर वेखी जाएगी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਸੁੱਟ ਲਾਂਗੇ हैं। नहीं तो कदी रोटी खा लेना भाई, ऐसे रोटी ਉਹ नहीं, मैं नहीं रोटी खानी। नाल दाल चना हैगी। अच्छा, मेरी हंगर ना कोई इतनी, मतलब ऐसे कोई फैंसी चीज़ों की क्रेविंग, बिरयानी, पकोड़े, समोसे, कौरमा, हैं, चटनियाँ, गोलगप्पे, टाटरी वाला पानी, मुँह च पानी आ रहा है शहबाज, मुँह च पानी आ, गोलगप्पे। अच्छा, तो ये सीन है। अगर इन्नी को भुख लगती है, वो इन्ना को जो खाना वो हाई प्रोटीन खाना, तो लीन ही रहना, और की होना। तो उसके बाद जनाब, मैं हो सकता है कि ये प्रोटीन बार और चाय के बाद मैं एक आधा शायद एक आधा वेरिएशन और कर लूँगा उसका बैग का। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन्हें मैंने समोसा खुआ के छड़ना है।